बेटा the remaining part of interrogative kind narration है direct से indirect we have to complete that. इसमें हम थे 13 तक हमने complete किया. 14th है 14th the teacher said 12th भी अभी रहता है. The mother said how did you fare in your examination? 12th. The mother said, how did you fare? You fare in वहाँ fair लिखा हुआ बुक पे in your exam. As per advice of the teachers, मैंने ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको मैंने आपकी आसानी के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इन्वर्टेड कामास में जो सेंटेंस इनक्लोज्ड है उसको मैंने देखा कि वो कौन सी काइंड है आउट ऑफ 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस कौन सी काइंड है, सो दैट आई माइट बी एबल टू प्लेस द कंजंक्शन. तो मैंने देखा हाउ डिड यू फील इन योर एग्जाम इंट्रोगेटिव साइन. इंट्रोगेटिव काइंड है सेकंड काइंड. जब मैंने देखा कि ये इंट्रोगेटिव है तो देन आई हैव टू रिवाइज द प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रेगुलेशन. तो मैंने देखा कि इसकी कंजंक्शन 2 तरीके से हम प्लेस करते हैं. अगर तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा जिसको हम ग्रामर में सिंगल इंट्रोगेटिव कह लेते हैं, क्या से उर्दू में स्टार्ट होते हैं, तो उसकी कंजंक्शन होती है इफ या वेदर. और अगर आपका इंट्रोगेटिव वाई व्हाट हु हुज हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा डबल इंट्रोगेटिव, तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव शुरू में होगा दैट विल एक्ट एज अ कंजंक्शन. तो इट मींस इसकी और कोई कंजंक्शन नहीं, यही हो विल एक्ट एज अ कंजंक्शन. और उसी तरह मैंने सेड को आस्क में चेंज करूंगा. द मदर आस्क, और मैं जो ऑब्जेक्ट यहां नहीं है जो मैं सपोज करूंगा माइंड में उसको मैं लिखूंगा. बाइंडिंग है आप पे, ये इसको मिस नहीं करना. द मदर आस्क्ड मी, और कंजंक्शन क्या है हाउ, ये कंजंक्शन. और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद चेंज ऑफ टेंस, देन इट विल बी कंप्लीटेड. ये कंजंक्शन है. अब क्या प्लेस करना है हमने सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसका हाउ डिड यू. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है यू. ये है बेटा सेकंड पर्सन. और रूल क्या है सेकंड पर्सन का कि दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. लेफ्ट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट से, लेफ्ट हैंड साइड का सब्जेक्ट क्या है मदर, ये उसका वर्ब है मेन, और ये उसका ऑब्जेक्ट है. इट मींस यू ने मी से चेंज होना है अकॉर्डिंग टू रूल, और यू है सब्जेक्टिव फॉर्म. तो मुझे यहां भी सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए मी की सब्जेक्टिव आई. नाउ आई प्लेस द सब्जेक्ट हियर, और सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू चेंज द टेंस. अब टेंस देखिए, पहले सॉर्ट आउट करें कौन सा टेंस है वो. टेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए उसका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखिए. फेथ फर्स्ट फॉर्म और डिड हेल्पिंग वर्ब. आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि इट इज पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. और आप देखें कि मैंने आई उसका सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट का लिख लिया है ऑलरेडी. इट मींस मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है पास्ट परफेक्ट का, और जिसका सब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने लिख दिया है आई. आई वी यू दे के बाद पास्ट परफेक्ट के एक्टर में पॉजिटिव में हैड होता है, और हैड के बाद वर्ब की एक्चुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्चुअल वर्ब क्या है फील, इसकी थर्ड फॉर्म फील. इन योर, यू का पोजेसिव एडजेक्टिव है, चेंज होगा मी से, सेकंड पर्सन द चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. तो मी का पोजेसिव माई है, और एंड में फुल स्टॉप. द आंसर इज द मदर आस्क्ड मी हाउ आई हैड failed in my exam. अब आए बेटा 14th.
द टीचर सेड whose is this book। अब ये नई बुक में इसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। मैं वो नई बुक की स्टेटमेंट जो मेरे माइंड में वही मैं लिखूंगा। ये पुरानी बुक है, इस पे स्टेटमेंट जो है उसने चेंज कर दी है। द टीचर सेड ये है बेटा 14th comma inverted commas whose book is it। ये है स्टेटमेंट न्यू बुक। whose book is it इंट्रोगेटिव। मैंने देखा इंट्रोगेटिव है और किससे स्टार्ट हो रहा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहां पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन है और ये उसकी क्वालिटी है। इट मीन जिसकी कंजक्शन यही कंजक्शन होगी तो मैं उसको लिखूंगा द टीचर आस्क्ड मी। मैंने मी जो सपोज किया लिख दिया। कंजक्शन क्या है? whose book। कंजक्शन के बाद यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए ऊपर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? इट। इट थर्ड पर्सन है, प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। ये चेंज नहीं होते ही शी इट दे, तो इट ही रहेगा। अब सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू चेंज द टेंस। टेंस देखिए इज है मार्क का यूज है सिंपल। किस में चेंज होगा? वाज और वर्ब। whose book it was, फुल स्टॉप। इसके बाद बेटा 15th है द टीचर सेड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। द टीचर सेड who is the author of this book। इंट्रोगेटिव है। मैंने सबसे पहले इसको देखा इन्वर्टेड कॉमा में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि बिगनिंग में है दैट विल एक्ट एज अ कंजंक्शन। द टीचर asked me। कंजंक्शन क्या है? who। और आफ्टर कंजंक्शन यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए इधर देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? अब यहां पर प्रोनाउन नहीं है, एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। द ऑथर ऑफ दिस बुक। इट विल एक्ट एज अ सब्जेक्ट हियर। इसको लिए कंप्लीट, इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। पार्ट्स में डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट लेके आए सब्जेक्ट की जगह। लिखूंगा हु द ऑथर ऑफ दिस दैट बुक। ये एक्ट करेगा सब्जेक्ट के तौर पर। और सब्जेक्ट के बाद टेंस को चेंज करना है, वो देखें ये दैमार का यूज है। दैट विल बी चेंज इनटू वाज एज वर्ब। हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वाज। अगेन आई एम गोइंग टू एम्फसाइज हियर कि इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आना है सब्जेक्ट की जगह पर। नेक्स्ट है बेटा द स्ट्रेंजर सेड व्हिच इज द वे टू शालीमार गार्डन। 16th said which is the way to Shalimar Garden। अगेन मैंने देखा इंट्रोगेटिव है, मैं कहूंगा द स्टेजर आस्क्ड मी। इसकी कंजंक्शन यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिलेक्ट है द कंजंक्शन व्हिच। कंजंक्शन के बाद
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए देखिए ऊपर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, द वे टू शालीमार गार्डन। एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, पूरे का पूरा कंप्लीट लेके आना है। द वे टू शालीमार गार्डन, और इस सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू चेंज द टेंस। इज एम आर वाज और वर में वाज। विच द वे टू शालीमार गार्डन वाज, ये है इनडायरेक्ट, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको सिमेट्री भी बड़ा स्ट्रेंज सा awkward सा लगेगा कि वाज और वर एंड पे। जब भी कंजंक्शन के बाद आपने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है तो उसमें कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट है बेटा, द मैनेजर सेड हाउ डू यू propose टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये है 17th। द मैनेजर सेड हाउ डू यू propose टू सॉल्व this problem। इंट्रोगेटिव है, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में देखा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखा इंट्रोगेटिव काइंड है, तो मैं फॉरन आई हैव टू रिवाइव माय माइंड कि कौन सा इंट्रोगेटिव की दो तरह से कंजंक्शन प्लेस करनी है, और ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विल एक्ट एज अ कंजंक्शन। द मैनेजर asked me, conjunction है how, conjunction के बाद you have to place the subject। subject ऊपर देखें, do के बाद helping verb के बाद क्या है, you। second persons are changed according to the object of reporting speech। you subjective है, be की subjective I, और after the subject you have to change the tense। पहले tense को sort out करें ऊपर, how do you, do के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का आई सब्जेक्ट आपने पहले ही लिख लिया। इट मींस आपने पास्ट इंडेफिनिट का एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है, एक्टिव पॉजिटिव, और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन आप अपने माइंड में उसको देखें क्या है कि ही शी टाइप यू दे के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म होती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मुझे ऊपर एक्चुअल वर्ब चाहिए ताकि मैं उसकी सेकंड फॉर्म बनाऊं, तो परपोज, इसकी सेकंड फॉर्म परपोज्ड टू सॉल्व दिस इनटू दैट प्रॉब्लम। हाउ आई proposed to solve that problem। The boys said what do you want me to do, ये ऑलरेडी हो भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 19th, the pupil said where have I eat। the pupil स्टूडेंट के लिए यूज होता है said where have I eat। मैंने इन्वर्टेड कॉमन में देखा है एज पर रूटीन टू द इंट्रोगेटिव काइंड, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है, और यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विल एक्ट एज अ कंजंक्शन। द पीपल आस्क्ड मी मैंने जो सपोज किया साथ लिखा, कंजंक्शन इसकी वेयर, और कंजंक्शन के बाद यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, आई। आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। लेफ्ट हैंड साइड के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, वो है प्यूपल। प्यूपल ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ही मैंने प्रिफर किया तो आई सब्जेक्टिव है, ही भी सब्जेक्टिव है, तो यहां ही है। और सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू चेंज द टेंस। टेंस देखिए ऊपर सॉर्ट आउट करें क्या है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ही शी के बाद
had और verb की third form eased. Where he had eased. The pupil asked me where he had eased. Last one is exercise का. The teacher said 20th. The teacher said, who is next on list? Who is next on list? Again interrogative है. Interrogative pronoun से start हो रहा है. ये interrogative pronoun will act as a conjunction. The teacher asked. अब आपकी ये है इधर आप ऑब्जेक्ट इसका जो भी सपोज करेंगे आपकी डिस्क्रिप्शन पे है. द टीचर आस्क्ड मी और इसकी कंजक्शन क्या है? हु. कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट. ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट ऑन लिस्ट. कंप्लीट इसको लेके हैं. नेक्स्ट ऑन लिस्ट इज एमआर इनटू वाज. Who next on list was. Interrogative kind in all respect completed. Next kind मैं अब start लूंगा. Is there any time? Next kind है बेटा imperative. Imperative. First of all you must know what are imperative sentences. Imperative क्या होते हैं कि जिनमें ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, सजेशन होती है, फॉरवर्ड मना किया जाता है और इनकी एट्रीब्यूट है कि इनका सब्जेक्ट नहीं होता. सब्जेक्ट स्किप्ड. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इसको आपने इसका टेंस इतना ही चेंज करना होता है कि कंजक्शन इसकी टू है और टू के बाद यू हैव टू मेक द इंफिनिटिव. आपने इंफिनिटिव बना देना होता है. मैं इसकी 2-3 एग्जांपल्स करूंगा क्योंकि सबसे इजी काइंड ये है. उसके बाद मैं लास्ट काइंड की तरफ चलूंगा. इसमें देखें पहले ही सेड टू हिज सिस्टर. पहला he said to his sister, please say something. अब ये काइंड है बेटा इम्पेरेटिव. मैंने इन्वर्टेड कॉमास में देखा I got it from here. Please say something. Please salutation के लिए यूज हुआ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है. सब्जेक्ट इज सबमिटेड. If I got it from here कि ये इम्पेरेटिव है और इसकी कंजक्शन आई नो कि टू होती है. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इंफिनिटिव. तो प्लीज शो करता है रिक्वेस्ट को. अगर इधर रिक्वेस्ट है तो इधर रिक्वेस्ट है. ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड. सजेशन है तो प्रपोज्ड. अब इसको देखिए. ही रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड के बाद कंजक्शन नहीं आपने प्रेपोजिशन प्लेस नहीं करना. प्रेपोजिशन रिक्वेस्टेड के बाद नो नीड ऑफ प्रेपोजिशन हियर. ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर. अब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करो तो कंजक्शन क्या होगी? टू. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज से. टू से something. He requested his sister to say something. The judge said, call the next witness. Third number. The judge said, call the next witness. Again मैंने as per advice of the teacher inverted commas में reported speech को देखा तो I got it कि call the next witness. verb की first form से start हो रहा है. subject is omitted. it's an imperative kind और इसकी conjunction होगी to. और judge हमेशा अपने PN को order देता है तो इसलिए मैं कहता हूँ the judge ordered the PN. उसके बाद कॉमास इन्वर्टेड कॉमास रिमूव. टू कंजक्शन. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म कॉल. टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस.
बेटा नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट में स्टार्ट लूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।